आशीर्वादर चमत्कार। प्राचीन काल रे एक छोट गाँव रे रामलाल नामक कृषक तांको जीवन संगिनी सरोजांक सहित बसवास करुथिले। रामलाल ओ सरोजा तांको जीवन सरल थिला। सेमानंको पाखरे घर जमी ओ भल पड़ोशी थिले, किंतु जीवनर एक गुरुत्वपूर्ण अंश अभाव थिला, ताहा हेउची संतान। सरोजा भगवान मो पूजा रे कौन से भूल रही जाइछि कि सेतिपाई भगवान मते आशीर्वाद देउनांती। भगवान मते आशीर्वाद दियो जेमिति मो संसार आगो को गड़िबो। रामलाल हे भोला शंकर मते दया करो। सरोजा भगवान को ऊपर भरोसा रख, कहीं ना भगवान जहाँ चाहिए सैया हबो। भगवान आम पाई जहाँ भी करिवे भल करिवे। भगवान आमर धैर्य परीक्षा करुचंती। सरोजा बहुत थर भगवान को पाखरे प्रार्थना करुतिले जे सेमानंक जीवन रे एक नुआ आशा और खुशीर आगमन हेउ, किंतु प्रति थर सेमानंक आशा अंधकार हो जाउतिला। रामलाल मध्य एई दुख रे निजको संभाली पारु न थाए। गोटे दिन रामलाल काठ हाणिबा पाई जंगल को जिबे बोली भाबिले। से जंगल को जीवा पाई सरोजा को अनुमति मागिले। सरोजा सरोजा मु जंगल को काठ आनिबा को जाउची, फेरिला बेल को बोधे अधिक समय हो जाई पारे। मु जंगल रु फेरिला समय रे तम पाई जंगल फल आ फूल आनी देबी। मु एबे आसुची। रामलाल एबे जंगल आड़ को गले। रामलाल काठ काटुथिबा समय रे एक गुंफा उपरे तांकर नजर पड़िला। से देखिले जंगल भितरे गोटे गुंफारू धुआं बाहरुची। आरे सेठारे कौन होउची? उत्साहित होई गुंफा निकटकू रामलाल गति करिले। रामलाल से गुंफा पाखकू पहुंची देखिले सबुआडे धुआं धुआं देखा जाउथाए। सेठारे जणे ऋषि बसी तपस्या करुचंती। तांको आख पाखरे विभिन्न रंग बेरंगर आलोक सबु देखा जाउथाए। रामलाल ये तो केही बाबा परी अनुभव हेउचंती। तांको चरण रे प्रणाम कले। ऋषि तांको आखि खली हसी देई कहिले, बाबा तमे किए? मो पाखकू कोन पई आसीच? बाबा मु रामलाल, मु ए पाख गाँव रो बासिंदा। मु बहुत दुखित बाबा। कौन हेइछि तुमर? बाबा मु मो जीवन संगिनी सरोजा दुखर कथा एही कि वर्ष वर्ष संतान सुख पाइबार आशा रे झुरुचु, हेले कौनसी फल देखा जाउ नहीं। बाबा किछि आशीर्वाद कर। मु कौन करिवि बाबा? कौन करिवि मते बाट देखाओ बाबा। ऋषि किछि समय पर्यंत भाबिले। ऋषि किछि समय पर्यंत भाबिले, तापरे से रामलाल को आशीर्वाद देले। वत्स एई दैव फल को एहाकू तमर जीवन संगिनी को खाइबा को दियो। भगवान दया रे तम जीवन रे खुशी आसीबो। किंतु गोटे कथा को ध्यान दियो जे फल खाइबा आगरु तुमको गोटे व्रत करिया पाई पड़िबो। रामलाल खुशी होई घर को फेरिले। सरोजा सरोजा कोउठी अछ तमे? एते डेरी हो गला जे मु तुमको जगितली तमे आसिले खाइबा बोली। देखिला बेलको तमे एते समय हेलानी आसिला।
ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଯାଏ ଟିକେ ଗରମ କରିଦେବି। ରାମଲାଲ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଖୁସି ଖବର ଗୋଟେ ଶୁଣ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଥିରେ ମୋ ସହିତ ଏମିତିକା ଦୈବ ଘଟଣାଟିଏ ଘଟିଲା। ସରୋଜା ମନ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ରାମଲାଲଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିଲା। ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଲା, ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଫଳ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ କାମ ସାରି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲେ। ହାତରେ ପୂଜା ଥାଳି, ହାତରେ ଘଣ୍ଟି ଧରି ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ପୂଜା କରିଲେ। ଏମିତି କରି ପାଖାପାଖି 8 ମାସ 9 ମାସ ହୋଇଯାଏ। ସରୋଜା ନୀତି ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି। ମା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥିବାରୁ ସରୋଜା ମା ହୋଇଗଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଏହା ତ ଋଷିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଭଗବାନ ସେଇମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଭରିଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି। ସମୟ କଟିଗଲା ଓ 9 ମାସ ହେଇ ସରୋଜା ମା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଶୁଣୁଛ, ମତେ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଚାଲ। ମୋ ପେଟ ବହୁତ ବଥା ହେଲାଣି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସି ଗାଡିକୁ ଡାକ, ମତେ ନେଇ ଚାଲ। ସରୋଜା ମେଡିକାଲ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ଥ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ରାମଲାଲ ଓ ସରୋଜାଙ୍କ ଖୁସି କ'ଣ ସୀମା ଥିଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଆଦିତ୍ୟ ନାଁ ଦେଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରକାଶ।